हमारे लीडर्स जब चुने जाते हैं तो उसके बाद में उस बीमारी का शिकार हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि वो जिस क्षेत्र से आए हैं उसकी तकलीफ़ें क्या है। तो इस एमिनेशिया की बीमारी का इलाज ढूंढने की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान अब हर क्षेत्र में आगे आए, पॉलिटिकल क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी। अब आने वाली पीढ़ी के नौजवान हर क्षेत्र में आगे आकर के बागडोर लें और इस पिछड़े क्षेत्र में विशेष करके इस तरह के काम करने की ज़रूरत है। इस यात्रा पर मैं भी निकला हूँ और ये सारे इश्यूज, इसमें और इश्यूज जुड़ते रहेंगे। आप सबकी मैं इसमें सलाह सुझाव भी चाहूँगा इन सारे चीज़ों को लेकर के, और ये सारी जानकारी देने के लिए मैंने आज की ये प्रेस मीटिंग बुलाई थी। मेरी बात लगभग पूरी हो चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर कुछ सवाल खड़े करें, मुझे बड़ी खुशी हो। आपकी ये जनसंवाद यात्रा ये किसी पार्टी की बैनर तले है या फिर आपने फेस कर, क्या आप कहीं पर जा रहे हैं तो किसी पार्टी की? नहीं, मैं व्यक्तिगत हैसियत से जा रहा हूँ जनसंवाद यात्रा में और स्वदेशी जागरण मंच के पूर्व जिला संयोजक के नाते जा रहा हूँ। और चूँकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो जहाँ भी जाते हैं पार्टी की बात तो करेंगे ही। और आदरणीय वसुंधरा जी यदि स्वराज का जो संकल्प लेके राजस्थान में निकली है तो नो डाउट उसकी भी बात करते हैं, लेकिन यात्रा जो है मैं मेरी व्यक्तिगत हैसियत से कर रहा हूँ और पार्टी का काम है, पार्टी का काम कर रहे हैं कार्यकर्ता की हैसियत से। शिव क्षेत्र में डीएनपी का मुद्दा लंबे समय से परेशानी का कारण बना हुआ है। हर पार्टी के नेता ने हर बार इस मुद्दे को उठाया है। आपको नहीं लगता कि लोगों का भरोसा है कि अब जो राजनेता आएंगे सिर्फ डीएनपी के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए? लोगों से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना है? उनका कुछ राजनेताओं पर पार्टी भरोसा है? दरअसल डीएनपी अभी तक किसी भी इलेक्शन में मुद्दा नहीं बना। अभी बीच में जरूर आज से 2 साल पहले डीएनपी का इश्यू उठा था और जिस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे भी थे और हम खुले मन से बैठे थे, कांग्रेस बीजेपी के सारे भेद बुला करके भी इस इश्यू का कोई समाधान ढूंढा जाए। नो डाउट आपका ये कहना सही है कि इसको पॉलिटिकल एंगल देने का लोग कोशिश करेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको एक प्रॉब्लम के एंगल से देखा जाए, समस्या के एंगल से देखा जाए और इस समस्या का समाधान खुले दिल से किया जाए। जिस शिव इलाके से आप बिलोंग रखते हैं वहाँ पे जो अभी वर्तमान में विधायक है वो मंत्री भी, तो क्या उनका भी इसमें सहयोग लिया गया है कि आप इस डीएनपी के मुद्दे पर जो हजारों किलोमीटर की एक क्षेत्रफल है वहाँ की जनता परेशान हो रही है, वहाँ पर सुविधा नहीं? मैंने जैसा पहले कहा कि सारी अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइन वो भी बैठे थे, यहाँ के जो वर्तमान सांसद है वो भी बैठे थे और जो एक्स एमएलएज वगैरह वो सब बैठे थे। सारी पार्टी लाइन को छोड़ करके हम इस इश्यू के समाधान के लिए बैठे थे। लेकिन मुझे अफसोस है, उनका फर्ज है, वो राजस्थान की विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन वो विफल रहे इस मुद्दे को सुलझाने में। ये मेरा उनके ऊपर खुला चार्ज है। एक टीम आई थी जिसमें काफी आपके कांग्रेस के नेता भी थे, उन्होंने इस पूरे इलाके का भ्रमण किया था, मैं उसमें साथ था। वहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट गई थी, वो क्या कहती है? फैक्चुअल रिपोर्ट जो आपकी जनता को पता चलनी चाहिए कि रिपोर्ट क्या है। उस टीम ने हमारे लिए और समस्या खड़ी की। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई इस सर्वे के बाद, इस टीम के बाद और जब जो सत्ताधारी दल के नेता है उसके समाधान का प्रयास करेंगे, लेकिन समाधान के बजाय उस टीम के सर्वे ने हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किलात बढ़ा दी और जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में है और जो पूर्व में है, पैरोकारी के लेवल पे निश्चित तौर पर कमी रही। वसुंधरा सिंधिया की शुरुआत संकल्प यात्रा का लक्ष्य संवाद यात्रा का निश्चित तौर पर सत्ता तो परिवर्तन का माध्यम है। संवाद यात्रा के माध्यम से हमारा एक साफ उद्देश्य ये है कि यहाँ के इश्यू सामने आए और इश्यूज के ऊपर काम हो, इश्यूज पे वोट पड़े। अब ये बहुत बेईमानी हो गई, ठगी हो गई कि भाई इश्यू के नाम पे वोट नहीं पड़ता है, जात के नाम पे वोट पड़ता है, धर्म के नाम पे पड़ता है, मजहब के नाम पे पड़ता है। हम चाहते हैं कि असक्षम नेतृत्व नहीं जाना चाहिए विधायिका में। सोते रहें विधायिका में जाकर के लोग और हमारी पैरोकारी नहीं हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन पैरोकारी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहाँ पे क्या ये बिहार की आगामी विधानसभा चुनाव में शिव क्षेत्र से दावेदारी की तैयारी? देखिए, दावेदारी का हक तो प्रत्येक कार्यकर्ता को होना चाहिए, लेकिन दावेदारी इस सारी यात्रा का और इस सारे इश्यूज का उद्देश्य नहीं। आपने जो बातें कही, एक आपने 70 साल की सारी बातें कही, साथ ही आपने सवाल बताए, इश्यूज बताए। तो आपकी यात्रा एक मूवमेंट है या एक पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत, एक राजनीतिक यात्रा की?
जो 2013 के जो विधानसभा चुनाव हैं वहाँ से शुरू होगी, आपने इन्हें चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही। हमेशा से चुनाव घोषणा पत्र में शामिल रहे, हर नेता ने यही कहा DNP सॉल्व कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप भी वही बात कर रहे हैं, तो वही उसी लाइन पे चलने की शुरुआत। मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जैसा मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा कि चुनाव लड़ना कर्तव्य भी है और पार्टी कार्यकर्ता के नाते अधिकार भी है, और चुनाव के माध्यम से यदि ये अवसर मिलता है इन मुद्दों पर काम करने का तो भी करेंगे, और बिना चुनाव के भी ये कमिटमेंट है हमारा इन मुद्दों को लेकर के, बिना चुनाव के भी लगातार 24 आवर्स के लिए हमारा कमिटमेंट है कि इन इश्यू का समाधान होना चाहिए। वो जिस हैसियत से करने का मौका मिलेगा उस हैसियत से करेंगे। मॉडल स्कूल जब परिवर्तित होती है तो उसके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन होता है, लेकिन जहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क की बात आती है तो वहाँ पर सिर्फ बयानबाजी के अलावा आज दिन तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के नेता ने कुछ नहीं किया। तो क्या मॉडल स्कूल से बड़ा मुद्दा DNP नहीं आता जा सकता? मैं किसी मुद्दे को कम या हल्का तो नहीं कहूँगा, दोनों मुद्दों की कोई तुलना भी नहीं है, दोनों मुद्दे इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि DNP के इश्यू पर ढंग से पैरोकारी नहीं हुई, ये आपकी बात सही है। भाजपा के द्वारा भी मैं पार्टी में नहीं जा रहा हूँ ना, ढंग से पैरोकारी नहीं हुई है, ये एक सच है, एक तथ्य है, और हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सीरियसली ढंग से पैरोकारी हो हर स्तर पर, पार्टी के स्तर पर भी। आपके शिव के विधायक अमीर खान कहते हैं कि शिव में विकास बहुत हो चुका है, अब कुछ नहीं चाहिए। आप कह रहे हो कि कुछ नहीं हुआ है, पब्लिक कुछ क्यों नहीं बोली? मुझे अफसोस है, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न खड़ा किया, और मैं ये सोच के बैठा था कि मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, मेरी आदत भी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि यदि इस जिले का इतना सीनियर नेता ये कहता है कि अब विकास